हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। हमने इसके पहले वीडियो में जितना एंगल होता है, जितना भी कोण होता है, उसके बारे में हम बता दिए थे। अब हमारा अगला टॉपिक है, इसमें कुछ प्रमेय है जो बता देंगे। उसके बाद लाइन एंड एंगल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको बताए थे वो कितना कोण होता है। सबसे पहले हम आपको बताए थे न्यून कोण, फिर उसके बाद से राइट एंगल समकोण, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर सप्लीमेंट्री एंगल, फिर उसके बाद बताए थे सप्लीमेंट्री एंगल के बाद लीनियर पेयर एंगल, फिर स्ट्रेट लाइन एंगल, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल और उसके बाद कंप्लीट एंगल। अब हमारा आगे आगे टॉपिक आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। मैंने लिख दे रहे हैं त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तो सबको पता है, लेकिन होता कैसे है ये सबको नहीं पता है। इसके बारे में हमको जानना है कि होता कैसे है। ये मान लीजिए एक कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज ले रहे हैं। आपको ये तो पता होगा किसी भी सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। मान लीजिए इसको अल्फा मान ले रहे हैं, इसको थीटा मान ले रहे हैं, इसको बीटा मान ले रहे हैं। ये तो पता है किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ये तो पता है ना। अब आप लोग ये देखिए कि इस त्रिभुज में एक ये जो भुजा है और इसको मान लीजिए एक डॉटेड लाइन मान लीजिए, एक ये जो रेखा है, ये दोनों रेखा क्या है, आपस में पैरेलल है, समांतर दिखाई दे रही है आप लोगों को। जब तो यही होता है जब दो समांतर रेखाओं को, आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेदित कर रही है। तो यहाँ ये एक रेखा प्रच्छेदित कर रही है तो एकांतर कोण से ये भी अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। और जब इन दो समांतर रेखाओं को ये रेखा प्रच्छेदित करेगी तो एकांतर कोण से ये बीटा होगा तो ये भी बीटा हो जाएगा। और आपको पता है ये किसी भी सरल रेखा पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इजकल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इजकल टू 180 डिग्री। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता कैसे है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर का जो शीर्ष है उससे एक हम सरल रेखा खींच लेते हैं। तो जब सरल रेखा खींच लेंगे तो ये नीचे भी जो उसका ये जो है त्रिभुज की भुजा है वो भी ये दोनों भुजाएं जो है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और हम आपको पहले पिछले वीडियो में बताए थे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करती है तो उसके एकांतर कोण, संगत कोण और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो एकांतर कोण से यहाँ ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल बराबर हो जाएगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा पर छेदित करेंगी तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये बीटा तो ये भी अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। इसको नोट करिए। अब अगला इसमें टॉपिक है जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है तो तीसरी भुजा पर बना कोण आपस में बराबर होता है। पहले लिख लीजिए इसको। किसी भी
देखिए हमने लिखा है किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होता है तो तीसरे भुजा पर बना कोण आपस में बराबर होता है। मान लीजिए ये भुजा है, त्रिभुज है ए बी सी, इस त्रिभुज में एक ए बी भुजा है और एक ए सी भुजा है और एक बी सी भुजा है। ए बी और बी सी जो है आपस में बराबर है तो इसी त्रिभुज में जो तीसरा भुजा है, इस तीसरा भुजा पे जो बना कोण होगा वो आपस में बराबर होगा। इस कोण के सामने ये भुजा और इस कोण के सामने ये भुजा। ये देखिए ये पैरेलल का साइन होता है, ये इक्वल का साइन होता है और पैरेलल का साइन ऐसे होता है। समांतर जब दिखाना होता है दो रेखाओं को तो ऐसे दिखाया जाता है, जब पैरेलल बराबर दिखाना होता है तो ऐसे दिखाया जाता है। फिर से इस बात को देख लीजिए, जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है तो तीसरे भुजा पर बना कोण आपस में बराबर होता है। ये एक मान लीजिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज में दो भुजा ए बी और ए सी आपस में बराबर है तो तीसरी भुजा बी सी पर बना कोण भी दोनों आपस में बराबर होगा। इस भुजा के सामने कोण ये थीटा और इस भुजा के सामने ये कोण थीटा। इसको नोट करिए। इसमें अब अगला टॉपिक है किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। लिख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये मान लीजिए ये कोई एक त्रिभुज है ए बी सी और ये एक डी भुजा है। इस बी सी भुजा को हम थोड़ा बढ़ा दिए हैं डी तक तो एक बाह्य कोण बन गया है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है वो आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये आंतरिक कोण इसको नहीं लिया जाएगा, जो अन्य दो भुजा पे बना है उसको लिया जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। ये जितनी चीज़ें हम बता रहे हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस सारे चीज़ों को आप देख लीजिएगा। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक दो कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए एक हम कोई त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी और बी सी भुजा को डी तक बढ़ा दे रहे हैं। जब डी तक बढ़ा रहे हैं तो एक बाह्य कोण बन जा रहा है थीटा। तो जो थीटा का मान होगा अन्य दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। ये आंतरिक कोण नहीं, अन्य दो आंतरिक कोण त्रिभुज के जो अन्य दो आंतरिक कोण बन रहे हैं उसके बराबर होगा, उसके योग के बराबर होगा। थीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए हम कोई त्रिभुज ले रहे हैं ए बी सी भुजा को बढ़ा दिए डी तक तो एक बाह्य कोण निर्मित हो गया थीटा। तो थीटा का जो मान हो गया त्रिभुज के अन्य दो कोणों के आंतरिक कोण के योग के बराबर होगा। थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसको नोट करिए। अब इसमें एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इसको भी देख ले रहे हैं। मान लीजिए एक ये समांतर रेखा है और एक ये समांतर रेखा है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहाँ भी एक कोण बन रहा है x बनेगा और यहाँ एक कोण बनेगा y बनेगा और यहाँ एक कोण बनेगा थीटा बनेगा, है ना। इधर का कोण नहीं, इसको ध्यान से आकृति को बहुत अच्छे से देख लीजिए। इस आकृति को बहुत अच्छे से देखिए आप, क्योंकि आकृति आप नहीं ठीक से देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा इसमें। तो इसमें जो थीटा जो होता है वो x प्लस वाई के बराबर होता है। थीटा क्या होता है, x प्लस वाई की क्या होता है, बराबर होता है। इसमें मान लीजिए हम थोड़ा और बड़ा ले लेंगे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक ये रेखा ले रहे हैं और एक ये रेखा ले रहे हैं, एक ये रेखा ले रहे हैं।
देखिए एक और ले रहे हैं, इसमें मान लीजिए हम 3 रेखा ऐसा खींच दिए, तो क्या होगा, जो इधर बन रहा है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, और इधर बन रहा है ए बी, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी। इसी तरह आप कितनी भी ऐसे रेखाओं को बढ़ा लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर एक हम ड्रा कर देंगे एक और चित्र, इसको पहले देख लीजिए। जब कोई भी 2 समांतर रेखाओं के किसी भी एनी पॉइंट से इस तरीके की रेखा बनती है, तो जो इधर का जो कोण बन रहा है एक्स और वाई वो थीटा के बराबर होगा, थीटा इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस तरह इसमें भी होगा ए प्लस बी जो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड के बराबर होगा। इसको नोट करिए। एक्स होगा, ये वाई होगा, ये जेड होगा, ये डब्लू होगा, ये ए होगा, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। इसमें भी वही स्थिति होगा, जो इधर बन रहा है एक्स वाई जेड डब्लू, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, डब्लू हो गया, ये जो बराबर होगा इधर जो बन रहा है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसके बराबर होगा। ऐसे कितना भी यदि हम आकृति इस तरीके कैसे भी बना लें, तो यही फार्मूला इसमें लगता है कि जो इस सामने का बन रहा है एक्स वाई जेड और डब्लू, और जो इधर का बन रहा है ए बी सी, ये इन दोनों का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसको नोट करिए, इसके बाद आगे एक टॉपिक बताते हैं। इसमें अगला टॉपिक आता है कि किसी भी चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष के बाएं कोण का मान जो होता है वो अन्य तीनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी चतुर्भुज के किसी भी बाएं कोण का मान जो होता है वो अन्य तीनों आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। पहले इसको लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं, आता कैसा है हम प्रूव करेंगे इसको। चलिए, देखिए हम क्या कहें, किसी भी चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष के बाएं कोण का मान आंतरिक 3 कोणों अन्य आंतरिक होगा, यहाँ अन्य लिख दीजिए, अन्य आंतरिक 3 कोणों को योग के क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए किसी भी ये जो एंगल होता है ये पूरा का पूरा होता है क्या होता है 360 डिग्री, ये 360 डिग्री होता है ना। तो हम मान लीजिए ये अल्फा है, तो ये क्या होगा 360 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा। अब हमको प्रूव करना है कि ये जो 360 डिग्री माइनस जो अल्फा है वो गामा थीटा और बीटा के बराबर है। तो आइए हम प्रूव करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस गामा। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ये तो आपको सबको पता ही होगा। ये पता होगा ना कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है।
तो हमने लिख दिया 360 डिग्री। अब हमको यही सिद्ध करना है किसी भी चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष के बाह्य कोण का मान अन्य 3 आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको अल्फा की बाह्य कोण क्या है, 360 डिग्री माइनस अल्फा। तो 360 डिग्री माइनस अल्फा को हम इधर भेज दे रहे हैं, 360 डिग्री माइनस अल्फा। 360 डिग्री माइनस अल्फा क्या हो गया, बीटा प्लस थीटा प्लस गामा। हो गया कि नहीं, ये प्रूव्ड हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, किसी भी चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष के बाह्य कोण का मान अन्य 3 आंतरिक कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। हम यही बताए हैं किसी भी चतुर्भुज को जानते होंगे जिसमें 4 भुजा होती है, वह उसी को चतुर्भुज कहते हैं। बस यही होता है चतुर्भुज का परिभाषा की 4 भुजा होती है, इसमें 4 भुजा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, वो 360 डिग्री होता है। आपको ये पता होगा कोई भी ये एक रेखा है तो इसके सर्कल 360 डिग्री होता है। सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये पूरा हो जाएगा 360 डिग्री। तो ये अल्फा है तो ये हो जाएगा बाहर का कोण 360 डिग्री माइनस अल्फा। तो हमको वही अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा प्लस गामा इक्वल टू 360 डिग्री। तो अल्फा को इधर भेज दीजिए, 360 डिग्री माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा प्लस गामा। इससे सीट प्रूव्ड हो गया कि किसी भी चतुर्भुज के किसी भी शीर्ष के बाह्य कोण का मान जो होता है आंतरिक 3 कोणों के योग के बराबर होता है। इसको नोट करिए। इस पे हम कुछ सवाल बता देते हैं आपको। ये लाइन एंड एंगल का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लाइन एंड एंगल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए हम बताएं अभी पहले ना किसी भी चतुर्भुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक 3 कोणों के योग के बराबर होता है, वही हम उसी के बारे में फिर से थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं। अच्छा आप बताइए, ये हमको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, ये आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, ये आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है कि नहीं। स्पष्ट चतुर्भुज क्या होता है कि चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। तो इसमें 4 भुजा है कि नहीं, 1 2 3 4, ए बी सी डी, 4 भुजा है कि नहीं, ए बी बी सी सी डी डी ए, 4 भुजा है। तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, मान लीजिए इसको अल्फा, इसको थीटा, इसको बीटा मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा x का मान, x का मान हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। अच्छा चलिए, अगर जो इसको छोड़ दिया जाए इस तरीके से तो भी इसका एक मान निकाला जा सकता है। हम इसी चित्र को यहां बना दे रहे हैं। ये भी इसी तरह का है चित्र, ये भी चतुर्भुज है। अब इसको कैसे बनाया जाएगा बताइए। आपको हम पहले बताए हैं अभी कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक 2 कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हमको x का मान निकालना है। हम मान लीजिए ये अल्फा है, इसको मान ले रहे हैं कि ये बीटा है ना, हम इसको मान ले रहे हैं अल्फा। चलिए जो इसमें माने हैं वही मान ले रहे हैं, नहीं तो आप लोग फिर कहेंगे कि ये थीटा है। यहाँ से हम एक रेखा खींच दे रहे हैं, ये ऐसे खींच दिए। अब ये एक त्रिभुज बन गया कि नहीं, ए बी, या मान लीजिए कोई एंगल कुछ भी मान लीजिए, एफ मान लीजिए, ए बी एफ, ये एक त्रिभुज बन गया। तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान जो होता है वो आंतरिक 3 कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। अब इसके बाद इस त्रिभुज में आइए, यहाँ सी है, सी डी एफ। तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक 3 कोणों के योग के बराबर होता है। और इसको हम इसमें बीटा माने हैं तो यहाँ पे बीटा मान लीजिए। तो x क्या हो जाएगा, फिर x हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। फिर आप लोग देख लीजिए इस चीज को कि ये भी एक चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रहा है। तो चतुर्भुज जो होगा x इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा होगा। अगर जो इस चतुर्भुज वाले थ्योरी को छोड़ देते हैं फिर भी ये सिद्ध हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। ये हम मान लीजिए हम बना दिए हैं एक चतुर्भुज, ये रेखा अभी नहीं है, इसको मान लीजिए ये अभी रेखा नहीं है। और उसके बाद हम इस रेखा को एक इमेजनरी लाइन खींच दिए
तो ये एक त्रिभुज बन गया। और किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक तीन कोण आंतरिक अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो कोण हो जाएगा वो अल्फा प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर इस त्रिभुज में आ जाइए FCD में, तो इसमें भी वही नियम लागू होगा। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा। इसको नोट करिए, इस पे कुछ हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। अभी एक टॉपिक और है इसमें, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी एक थ्योरी छुपा हुआ है, तो पहले देखिए। यह है, थोड़ा सा इसको सही कर दीजिए। ये एक चतुर्भुज बन गया, ABCD, और यहाँ से मान लीजिए ये एक जो एंगल है, इसको हम एंगल बाइसेक्टर मान के एक और ये रेखा खींच दे रहे हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ये एंगल जो है 50 डिग्री है ना। और ये जो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। हम इसको मान ले रहे हैं 20 डिग्री। तो हमको थीटा का मान निकालना है और एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है और एक्स का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हम थीटा का मान निकालने का एक तरीका है कि हम इस त्रिभुज को मान ले, ABC और O चतुर्भुज को। इस चतुर्भुज को हम जब मानेंगे तो इस चतुर्भुज में ये एंगल 15 डिग्री हो जाएगा, ये 20 डिग्री हो जाएगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है कि जब एंगल बाइसेक्टर दिया है तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, और ये 20 है ही। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 15, 20 और 25, 20, 15, 35 और 35 और 25, 60। मान लीजिए इसी में x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 20, 30 और 50 कर देंगे, 20 प्लस 30 प्लस 50। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, 30, 80, 20, 100। अच्छा, यहां से आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, यक्स 100 हो गया कि यदि थीटा का मान निकालना है तो इसको और इसको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो थीटा का मान निकल जाएगा। तो इसको मान लीजिए आप बीटा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए इसको। तो इस तरीके की आकृति दिया रहेगा, और यदि x का मान O का मान पूछ रहा है, कोण O का मान यदि पूछ रहा है, तो आप इस कोण को और इस कोण को x प्लस वाई मान लीजिए, बीटा ना मानिए, y, x प्लस वाई बाई 2 कर सकते हैं। ये एक फार्मूला यहाँ से भी क्लियर हो गया। फिर से हम इसको एक बार समझा देते हैं। अभी मान लीजिए कि ये एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया है, ये भी एंगल बाइसेक्टर नहीं दिया है। एक हम चतुर्भुज बनाते हैं ABC और D, ये D है और ये O है, और ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 50 डिग्री का है। 2 एंगल हो गया, और इसके बाद इन दोनों जो कोण है, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर करके एक और रेखा खींच देते हैं जो बिंदु O पर मिलती है। तो ये भी 15 डिग्री फिर बनेगा, ये भी 15 डिग्री बनेगा, फिर ये भी 25 डिग्री बनेगा, फिर ये भी 25 डिग्री बनेगा। और उसके बाद हम कह रहे हैं कोण O का मान ज्ञात कीजिए, बाह्य कोण, आंतरिक कोण नहीं, बाह्य कोण है ना, इसको समझ लीजिएगा, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण थीटा का मान जब निकालेंगे तो 15, 20 और 25, 60 हो जाएगा। फिर इससे x का मान निकालेंगे तो ये पूरे चतुर्भुज में देखना पड़ेगा, इस पूरे चतुर्भुज में, तो ये 20 हो जाएगा, 20, ये 30 हो जाएगा, 30, और ये 50 हो जाएगा, 50, 100 हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि यदि आपको इस तरीके की आकृति दिखाई दे रही है, और यदि थीटा का मान कहीं भी पूछ रहा है आपसे, तो आपको इस कोण को और इस कोण को जोड़ के आधा कर देंगे तो थीटा का मान निकल जाएगा। ये एक
फार्मूला बन गया कि अगर जो कोण थीटा का मान निकालना है कहीं भी, कोण थीटा का मान कहीं भी निकालना है तो x प्लस वाई बाई टू। इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज है। क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछता है यहाँ का मान दे देगा और यहाँ का मान पर दे देगा और थीटा का मान पूछ देगा। इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद जय हिंद। हम इसके बाद ये लाइन एंड एंगल खत्म हो गया और जितना भी इसमें क्वेश्चन होगा हम इसके बाद अगले वीडियो में इसको करा देंगे। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा है तो एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, 2-3 वीडियो लगेगा, उसको धीरे धीरे सारा क्वेश्चन करा देंगे। आप सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। जय हिंद।